क्या बात है रुमाना, तुम इतनी परेशान और दुखी क्यों दिख रही हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मीरब के बारे में सोच रही थी। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? आखिर एक ना एक दिन तो उसकी शादी करनी है, सारी उम्र घर बिठा के तो नहीं रखना। अरे हुआ क्या है रुमाना, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मीरब ने फिर कुछ किया है क्या? मीरब ने कुछ नहीं किया, बल्कि किस्मत ने मीरब के साथ मजाक किया। उसकी सारी खुशियां उससे छीन ली है। मैं सोच रहा था हमें खावर की शादी कर देनी चाहिए। इस तरह वो तन्हा रहेगा तो कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचेगा। उसका कोई दुख बांटने वाला आ गया तो इस मायूसी से निकलकर खुश रहने की कोशिश करेगा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके अंदर जीने की ख्वाहिश पैदा होगी तभी तो अपने पांवों पे खड़ा हो सकेगा। वरना माजी की गलतियों और पछतावों ने तो उसे बिल्कुल ही मायूस कर दिया। तो फिर तुम उससे बात करो और उसे समझाओ, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अटैच्ड है और तुम्हारी बात मानता भी है। हाँ, मैं बात करूंगी उससे। तो वो फिर आप मोबाइल देना था। वो अपने दिल में इतना बड़ा दुख कब से छुपा के बैठी थी और हमें पता ही नहीं चला तो किस तकलीफ से गुजरती रही। सब्र करो रुमाना, कुदरत के फैसलों का आगे हम सब मजबूर हैं। वरना माँ बाप अपनी औलाद की खुशी की खातिर खुशियां बाजार से खरीद कर उनकी झोली में डाल देते। कैसे सब्र करूं रियाज, मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि मेरी इकलौती बेटी सारी जिंदगी औलाद की खुशी से महरूम रहेगी। सब्र करो रुमाना, तुम इस तरह हिम्मत हारोगी तो मीरब को हौसला कौन देगा? उसे हौसले से ज्यादा हमारे प्यार और तवज्जो की जरूरत है। पता नहीं वो कब से ये दुख अपने अंदर छुपाए बैठी है। तुम ठीक कह रही हो, आज के बाद इस बात का जिक्र मीरब के सामने न करना। कोशिश करना कि उसे हमारी किसी बात से दुख न पहुंचे, वो अपने आप को अकेला न समझे। हौसला करो रुमाना, बस करो। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि मेरी इकलौती बेटी सारी जिंदगी औलाद की खुशी से महरूम रहेगी। तो मम्मा मीरब की वजह से इतनी दुखी नजर आ रही थी और पापा भी।
मगर मम्मा ने मुझसे ये बात शेयर क्यों नहीं की? मैं भी तो उनकी बेटी हूँ और उनका दुख बांट भी सकती थी। और बेटा बातें किया करो, खामोश क्यों रहते हो? मुझे तो इस घर के सन्नाटों से वहशत आने लगती है। कुछ रहा नहीं मेरे पास बात करने के लिए। बेटा तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसे हंसी खुशी गुजारोगे तो खूबसूरत लगने लगेगी। तुम चाहो तो बेटा जिंदगी की सारी खुशियां हासिल कर सकते हो। इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, तो कोशिश करके तो देखो। हाँ काबिल, बेटा तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर डॉक्टर ने भी कहा था ना कि अगर तुम हिम्मत और कोशिश करोगे तो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगे, अपने पांवों पर चलने लगोगे बेटा। इसीलिए हमने सोचा कि हम तुम्हारी दूसरी शादी कर दें। हरगिज नहीं, इस बारे में आप लोग सोचिएगा भी मत। भाई मीरब कहाँ है? उसे नाश्ते के लिए नहीं बुलाया क्या? कहाँ है वो? आती हूँ। गुड मॉर्निंग। आओ बेटा आओ। कहाँ रह गई थी बेटा? इतनी देर से वेट कर रहे थे तुम्हारा। सॉरी। चलो जल्दी नाश्ता करो, लेट हो रही हो। भाई सारिम, आज मैं भी तुम लोगों के साथ ऑफिस जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए घर पे आराम करते करते। और देखूं तो सही मीरब ने ऑफिस को किस तरह संभाला है। सारा स्टाफ तारीफें कर रहा है। वैसे नो डाउट उसने बहुत जल्दी बहुत कुछ संभाल लिया, ऑफिस में बहुत जल्दी पिकअप किया। गुड। बेटा नाश्ता करो, ठंडा हो रहा। जी बाबा। क्यों बेटा, इसमें हर्जी क्या है? तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे थोड़े दुख दूर हो जाएंगे। खावर, तुम्हारी बेटा इतनी लंबी जिंदगी है, कैसे गुजारोगे अकेले? हम आज हैं कल नहीं होंगे तो कौन रखेगा तुम्हारा ध्यान? अल्लाह ना करे मेरी उम्र भी आप दोनों को लगे। लेकिन इसके लिए मुझे फोर्स ना करें, ये हो नहीं सकता। लेकिन क्यों बेटा, हम तो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। तुम शादी कर लोगे तो इस घर की रौनकें दोबारा लौट आएंगी। खुश देखना चाहता मुझे, अगर मैं किसी को कोई खुशी नहीं दे सकता। किसी को भी। पापा ये नए प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन मैंने खुद बनाई है। वेल डन बेटा, तुमने तो बहुत जल्दी सारा काम सीख लिया। देखा सारे, मेरी बेटी कितनी टैलेंटेड है। जी ताईजान, और लंच के बाद कल ये प्रेजेंटेशन क्लाइंट को ये खुद देगी। अरे बेटा तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। तुम्हें पता, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। रियली? कैसा सरप्राइज?
वो मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारा सरप्राइज घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओके। बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छी। डॉक्टर ने शायद आप लोगों को मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में बताया नहीं। या आप लोग सब कुछ जानते हैं फिर भी मेरे सामने अनजान बन रहे हैं। आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं आप लोगों की खुशी की खातिर किसी भी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा? देखिए, मैं किसी को औलाद नहीं दे सकता हूं। कैसे ज्यादती कर दूं किसी के साथ? ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूं। ये देख, तुम्हारे लिए नई कार आज ही शोरूम से मंगवाई है। पसंद आई? Oh my God, Dad, I love it. Thank you so much. ये लो, अब तुम अच्छी सी चाय पिलाओ, फिर लॉन्ग ड्राइव पे चलो। Done. डन? Yep. चलो आप। Thank you. मम्मा, मैं भी आपकी बेटी ही हूँ। ये बात आपने मुझसे शेयर क्यों नहीं की? क्यों अंदर ही अंदर घुटती रही आप? बेटा, मुझे लगता है कि मैंने जो भी सारी जिंदगी सुलूक तुम्हारे साथ किए हैं, मेरे सारे गुनाहों की सजा अल्लाह ने मीरब को दे दी। प्लीज, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मम्मा, कैसी बातें कर रही हैं? मीरब मेरी छोटी बहन है और आप तो मेरी मम्मा है ना। हाँ, तुम मेरी बेटी हो, मेरी बड़ी बेटी। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे दिल को जीतकर इस सौतेले रिश्ते की नफरत को हरा दिया है बेटा। मुझे माफ कर देना प्लीज। क्या हुआ? मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो सोचा तुम दोनों के लिए भी बना लूं। थैंक यू। वाह यार, तुम तो वक्त के साथ साथ काफी सुगर होती जा रही। Are you trying to tease me? I'm not trying to tease you. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चाय अच्छी बनी। Thanks. मेरे बात बदल गई है ना? हाँ, अल्लाह करे वो इसी तरीके से खुश रहे हमेशा। आई होप इस बार उसका चेंज पॉजिटिव हो। उसके किसी भी बदलाव से मुझे बहुत खौफ आता है। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मतलब इसमें खौफजदा होने वाली क्या बात है? मीरब सच में बदल गई है। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ। सारिम शायद मीरब की मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए वो ये सब कुछ कह रहा है। मगर सच तो ये है कि मीरब अपनी दुख और
महरूमी की वजह से बदल गई है। कहाँ हो गई? अब नहीं, कहीं नहीं, बस वो कुछ पढ़ रही थी। वैसे नो डाउट उसने बहुत कुछ संभाल लिया, उसने बहुत जल्दी पिकअप किया। वाह यार, तुम तो वक्त के साथ साथ काफी सुगर होती जा रही। Are you trying to tease me? I'm not trying to tease you, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चाय अच्छी बनी। सारी पुरानी बातें भूलकर मेरा इतना ख्याल रखने लगा है। मुझे भी इसका ख्याल रखना चाहिए ताकि माहा की तरह वो मेरा भी अच्छा दोस्त बन जाए। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहाँ